हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और स्क्रीन फ्लो के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि है विजुअल पिकर। तो विजुअल पिकर बेसिकली हमारे स्क्रीन फ्लो में, ठीक है, लेट्स से अगर हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, तो जैसे अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमारे पास मल्टीपल पिक लिस्ट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। तो पिक लिस्ट फील्ड्स में लेट्स से पिक लिस्ट फील्ड्स को में जो वैल्यूज होती हैं उनको एक विजुअलाइजेशन देने के लिए, ताकि यूज़र उनमें से एक वैल्यू सिलेक्ट कर पाए, ठीक है, उसके लिए हम विजुअल पिकर का यूज़ करते हैं। तो जस्ट एक यूआई एनहेंसमेंट है, ज़्यादा कुछ लॉजिकल चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो जस्ट एक यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम विजुअल पिकर का यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र को अगर मल्टीपल वैल्यू है तो उसको ड्रॉप डाउन में स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, या फिर उसको ड्रॉप डाउन की बजाय हम एक विजुअलाइज एक ऑप्शन दे देते हैं जिसमें यूज़र सारी वैल्यूज़ को विजुअलाइज कर सकता है और उसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम विजुअल पिकर का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ इतना बैकएंड का जो है वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल स्क्रीन फ्लो क्रिएट करूँगा, ठीक है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और उसमें जो पिकलिस्ट वैल्यूज होंगी उनको हम काइंड ऑफ एक विजुअल पिकर का यूज़ करके हम उनको डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें यूज़र वैल्यू सिलेक्ट कर पाएगा और उससे रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं स्क्रीन फ्लो का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक स्क्रीन ऐड करूँगा, ठीक है। स्क्रीन का यहाँ पे जो हेडर है उसको लेट्स से हम कर देते हैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और फूटर में से मैं क्या करूँगा, फूटर में से जो ये बटन है इनको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे यूज़र कस्टम लेबल मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेबल में दे दूंगा क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड एंटर करूँगा और लेट्स से यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा अपॉर्चुनिटी नेम, ठीक है। यूज़र इसमें वैल्यू एंटर कर पाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेक्शंस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, सेक्शंस क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा और लेट्स से ऐड कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरी नेम वैल्यू आएगी उसको मैं फर्स्ट इस पे यहाँ पे लगा दूंगा और एक और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लगा दूंगा। लेट्स से अपॉर्चुनिटी के ऊपर और हमारे पास कौन सी फील्ड्स होती हैं, अपॉर्चुनिटी अमाउंट लेट्स से, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड में मैं लगा दूंगा टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे लेट्स से इसकी यहाँ पे मैं दे दूंगा टेक्स्ट फील्ड नहीं, यहाँ पे मैं डेट फील्ड सिलेक्ट करूँगा, नॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। जो हमारी अपॉर्चुनिटी की क्लोज डेट होगी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले दूंगा क्लोज डेट, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमारे पास कौन सी फील्ड्स होती हैं, अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन करूँ, अमाउंट हो गया, क्लोज डेट हो गई, स्टेज हम इसके नीचे यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेज जो फील्ड होगी उसको इसके नीचे हम यूज़ करेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके डिटेल सेक्शन में मैं जाऊँगा और लेट्स से अगर लेट्स से अगर मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से किसी अकाउंट से रिलेटेड अगर हम, तो हम यहाँ पे लुकअप यूज़ करेंगे, display an input where user can filter or select a choice as an option from a record collection, सिंपल लुकअप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लुकअप फील्ड कैसे हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। फील्ड एपीआई नेम, यहाँ पे द एपीआई नेम ऑफ अ लुकअप फील्ड ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट, तो इसके हमारे पास जो
और लुकअप फील्ड का नेम है वो है अकाउंट आईडी। सिलेक्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इसका लेवल भी मैं सिलेक्ट अकाउंट दे दूंगा और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, द एपीआई नेम ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लुकअप फील्ड, यहाँ से हम अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी अकाउंट के साथ हमें अपॉर्चुनिटी को लिंक करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा विजुअल पिकर, ठीक है। विजुअल पिकर में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। अपॉर्चुनिटी स्टेज, ठीक है। इसका लेवल सिलेक्ट स्टेज दे देता हूँ। और यहाँ पे चॉइस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड चॉइस पे जाऊँगा, न्यू चॉइस रिसोर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पिकलिस्ट चॉइस सेट यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पिकलिस्ट चॉइस सेट से यहाँ पे सिंपल मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, अपॉर्चुनिटी, और डेटा टाइप इसकी पिकलिस्ट होगी, ठीक है। और पिकलिस्ट यहाँ पे मैं जो फील्ड मेरी है वो है स्टेज नेम, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको डन कर दूँगा, ठीक है जी। तो एक ही चॉइस सेट हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी की स्टेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे एक स्टेज आ रही है, ऐसे जितनी भी स्टेजेस होंगी वो यहाँ पे मुझे मिलेंगी और उनमें से मैं एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको मैंने डन कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमारी स्क्रीन में यूज़र ने एंटर कर दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रिएट करना है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके मुझे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा क्रिएट अपॉर्चुनिटी, इसको टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन रिकॉर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड को जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज डेट में हम क्या फील्ड सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमने यूज़र ने यहाँ पे एंटर करी है क्लोज डेट, वो वैल्यू क्लोज डेट फील्ड में आ जाएगी। नेम में जो भी हमारी स्क्रीन है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी नेम यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो नेम फील्ड में आ जाएगा। स्टेज में यहाँ पे जो भी यूज़र ने यहाँ पे जो स्टेज सिलेक्ट करी है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेज और यहाँ पे सिलेक्ट चॉइस वैल्यूज़, ठीक है। जो भी वैल्यू इसकी होगी वो इसमें यहाँ पे आ जाएगी। और इसके अलावा क्या था, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, अमाउंट ऐड करी थी, ठीक है। अमाउंट फील्ड में क्या आएगा, जो भी यूज़र स्क्रीन में एंटर करेगा ओके, यहाँ पे अमाउंट फील्ड नहीं आ रही है, स्टेज आ गया। अगर मैं अपनी इसमें जाऊँ तो अमाउंट फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए, लेबल अमाउंट। अमाउंट फील्ड यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है, अपॉर्चुनिटी नेम हो गया, क्लोज डेट आ गई, अकाउंट, अकाउंट आईडी, सिलेक्ट अकाउंट डॉट रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अमाउंट। अमाउंट में जो भी, यहाँ पे अमाउंट फील्ड क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, वहाँ पे तो आ रही थी लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, लेट से मुझे शायद इसका जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको डन कर दिया। अब दोबारा से क्रिएट अपॉर्चुनिटी पे जाऊंगा, अमाउंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? इसको एक बार मैं सेव करता हूँ। क्रिएट अपॉर्चुनिटी विजुअल पिकर फ्लो। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया, इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको मैं मैप करके देखता हूँ कि मैप होती है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो इसको हम रिमूव कर देंगे। हमारा जो हमारा पर्पस है वो विजुअल पिकर यूज़ करने का है, तो वो हम देख तो वो हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट फील्ड नहीं आ रही है, तो इसको यहाँ से काम करते हैं, अमाउंट फील्ड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या इशू है, डोंट नो। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। तो इसको हमारी अपॉर्चुनिटी नेम हो गया, अकाउंट हो गया, क्लोज डेट हो गया और स्टेज हो गया। ठीक है, इसको एक बार सेव करता हूँ। और यहाँ पे जाऊँगा, स्टेज हो गया, नेम हो, क्लोज डेट हो गई, नेम हो गई, स्टेज हो गई और अकाउंट आईडी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारा, तो यहाँ पे मैं एक डिसीजन लगा दूंगा कि अगर हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है तो सक्सेस मैसेज दिखाए, अदरवाइज कोई एरर मैसेज दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यस। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर जो हमारा अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्रिएट अपॉर्चुनिटी डॉट, क्योंकि ये रिकॉर्ड आईडी रिटर्न करेगा, तो अगर रिकॉर्ड आईडी इसकी अपॉर्चुनिटी आईडी, ठीक है, तो अगर अपॉर्चुनिटी की आईडी नल नहीं है दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, इज नल फॉल्स। ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, तो हमारा येस वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक सक्सेस मैसेज दिखा दूंगा। ठीक है, तो सक्सेस मैसेज में सिंपल हम एक डिस्प्ले टेक्स्ट यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, और जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसकी भी थोड़ी हम डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पे कर देते हैं। मैसेज थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। सक्सेस मैसेज है तो यहाँ पे इसको थोड़ा ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, और तो ये हमारा कुछ ऐसे मैसेज दिखेगा। ठीक है, और जो फूटर हैं इनमें से इन बटन्स को यहाँ पे मैं हाइड कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा डन। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट आउटकम आती है, लेट से अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि नो, अगर नो लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मतलब अपॉर्चुनिटी हमारी नहीं क्रिएट हुई या उसमें कुछ एरर आया है, तो या फिर हम तो यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा दूंगा। एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करनी, कॉपी पेस्ट मारो आराम से। ठीक है, और एरर मैसेज इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फेल्ड। ठीक है, और इसको हम रेड कलर दे देते हैं क्योंकि ये हमारा एरर मैसेज है, तो इसको हम दे देते हैं रेड कलर। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं डन।
ठीक है जी, इसको करते हैं सेव। अब इसको डीबग करके देखते हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होती है या नहीं क्रिएट होती। लेट्स से यहाँ पे मैं एक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेट्स से कोई भी अकाउंट उठा लेते हैं, चेक करते हैं कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अगर नहीं भी तो इस अकाउंट के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, इसका जो नेम है वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ अपने फ्लो में और इसको करता हूँ डीबग। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमें जो है वो स्टेजेस जो है वो ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ से अब यूज़र एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिख रही। अब देखिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिख रही है, यूज़र मल्टीपल वैल्यू में से एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का नेम, यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम डाल दूंगा, पीछे लिख दूंगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। क्लोज डेट इसकी मैं 30 सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी जो स्टेज है वो फॉर एग्जांपल मैं परसेप्शन एनालिसिस स्टेज सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ अब क्रिएट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है या नहीं होती, या कुछ इशू आता है। तो यहाँ पे आ गया अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं दोबारा से इस साइड ले आता हूँ अपने थोबड़े को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी हमारी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ पे जो भी स्टेज हमने सिलेक्ट करी थी, ठीक है, एनालिसिस वाली जो भी स्टेज हमने सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे हमारी इस अपॉर्चुनिटी पे भी परसेप्शन एनालिसिस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे यूज़र मतलब हमने क्या किया, हमने एक पिक लिस्ट फील्ड नहीं दी वहाँ पे। पिक लिस्ट फील्ड की बजाय हमने एक मतलब जो पिक लिस्ट की वैल्यूज़ होती हैं उनको एक विजुअलाइजेशन दे दी, जिसमें यूज़र एक साथ सारी वैल्यूज़ को देख सकता है और उनमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन विजुअल पिकर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।